Hey Krishna, welcome everyone. So today we will be singing one song. इतने दिनों तक हम बांग्ला में बहुत गीत गाए हैं, तो आज हम एक हिंदी में गीत गाएंगे. ठीक है? हरे कृष्ण. The name of the song is कृष्ण जिनका नाम है. तो बहुत ही सुंदर गीत है हिंदी में. कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. तो इससे पहले भी हम लोगों ने ये गीत गाया है, बहुत पहले गाया है. तो आप लोग अपने जगहों पे जहां पर भी हैं, आप वहां पर रिपीट कर सकते हैं पूरे वैष्णव गीत को. ठीक है? हरे कृष्ण. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है. यशोदा जिनकी माँ है और नंद जी पिताजी हैं, ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है. और आगे क्या आ रहा है? राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है. लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम. द्रुपद सुता को लाज बचायो. द्रुपद सुता मतलब द्रौपदी. ग्राह से गज को फंद छुड़ायो. ग्राह का मतलब है मगरमच्छ, और गज को मतलब गजेंद्र. तो गजेंद्र का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने. हरि के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, चतुर्भुज अवतार लिया था. ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है. कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो हम लोग आज ये वैष्णव गीत गाने वाले हैं. जस्ट 1 सेकेंड. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है. कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है. बारंबार प्रणाम है. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है. यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है. ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है.
बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता को लाज बचायो, ग्राह से गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल
जिनका धाम है, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, कुरु पांडव को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय श्री नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज हमारे डीटी वर्शिप सेमिनार के कंटिन्यूएशन सेशन में। आज हमारा चौथा सेशन है, 4th क्लास, और आज हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों ने आज तक अभी तक क्या क्या करवाया है। सेटिंग अप द ऑल्टर, सिंहासन को कैसे रखें, पहला सेशन में। दूसरे सेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, थोड़ा थ्योरी सेशन था। पंचरात्रि की विधि किसको कहते हैं, भागवत विधि किसको कहते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अर्च विग्रह कौन होते हैं, कौन है, उनकी सेवा पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किस एटीट्यूड से करनी चाहिए। और उसके बाद कल जो लास्ट हमारी क्लास हुई मंडे को, तो उस पर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से विग्रहों की सेवा करनी है, विग्रहों की आरती, डेटी वर्शिप, जो एग्जैक्टली डेटी वर्शिप करनी है, किस प्रकार से करनी है, पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। कितनी बार क्या क्या वस्तुएं, मतलब क्या क्या हम
अर्पण करते हैं, कितनी बार अर्पण करते हैं, वो हम लोगों ने बताया। और चौथा आज का जो सेशन है, किस प्रकार से भोग लगाना है भगवान को। तो भले ही ये सेशन हमने पहले भी किया है, लेकिन जितनी बार हम दोहराएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। और जिस समय आपने सुना था ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले, तो उस समय पता नहीं आप लोग कितना भोग लगा रहे थे, बट अभी आप लोग फिर से अगर सुनेंगे तो और भी अच्छी प्रकार से इसको अप्लाई कर पाएंगे। और चूंकि हमारा डेटी वर्शिप सेमिनार भी एक बार में हो ही रहा है, तो लगे हाथ हम वो वाला सेशन भी कंप्लीट कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम भगवान को भोग लगाएंगे अपने घर पर अच्छी प्रकार से। तो ये आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो शुरू करने के पूर्व हम संक्षेप में मंगल आचरण करेंगे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। आज के अगर सेशन में किसी को अगर कुछ डाउट है तो बीच में भी आप पूछ सकते हैं, बीच में भी अनम्यूट करके आप लोग अपने आप कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो भोग कैसे निवेदन करना है, लेट्स बिगिन। हाउ टू ऑफर भोगा एट होम। ये आज हमारा सेशन है, डेटी वर्शिप सेमिनार डे 4। किस प्रकार से भगवान को अच्छे अच्छे पकवान भोग लगाएं और भोग अर्पण करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें, ठीक है। तो भगवान कृपा करके जो भी एक्सेप्ट करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो हम लोगों के लिए छोड़ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान पूरा खा जाते हैं। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली भगवान हमारे भोग को, हमारे प्रेम को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा स्वरूप भगवान का जो प्रसाद है, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, तो कृपा स्वरूप हमें वो लौटा भी देते हैं। तो ये है भगवान को ऑफर्ड किया हुआ भोग। आज हमारा इसी के ऊपर सेशन है, किस प्रकार से भगवान को भोग लगाएं, अच्छे अच्छे पकवान भोग लगाएं ताकि भगवान संतुष्ट, और अगर भगवान संतुष्ट तो हम भी संतुष्ट। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। लेट्स बिगिन। तो पहले 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों ने सुना है भोग, प्रसाद, प्रसादी, ये शब्द सुने हैं? इन तीनों का मतलब क्या है, कौन बताएगा? जैसे अभी मान लीजिए कोई बंगाली डिवोटी अगर मंदिर आए, ठीक है, बोले भगवान भोग प्रसाद पाओ जाए, भोग प्रसाद मंदिर है, भोग प्रसाद पाओ जाए। तो पहले भोग है या प्रसाद है? व्हाट इज द डिफरेंस? भोग, प्रसाद, प्रभु पहले भगवान को भोग लगता है प्रभु, और जो भोग लग के निकलता है वो प्रसाद लगता है। ओके, यस सुलक्षणा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Yes, same thing. What we cook or serve to the Lord, that is the bhoga, and when the Lord after he takes it, it becomes prasadam. तो हम लोग अगर बोलेंगे मंदिर में आके भोग पाओ जाए भोग, तो भोग बोलना ही गड़बड़ है, क्योंकि भोग भगवान के भोग के लिए है। हम अगर भोगेंगे तो हमें होगा रोग, ठीक है। तो भोग है भगवान के लिए, ठीक है। भगवान भोग करेंगे और हम हमें उपभोग करने वाले हैं। भगवान भोगता है, हम उपभोक्ता हैं। वी आर सेकेंडरी एंजॉयर्स, लॉर्ड इज द प्राइमरी एंजॉयर। तो भोग का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रसाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जब भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो दिस इज द थिंग। भोग मीन्स अनऑफर्ड आइटम। कोई भी आइटम, जो भी आप वस्तु बाजार से खरीद कर लेकर आए हैं, जो भोग नहीं लगाए हैं, जो भोग लगने वाला है भगवान को या फिर भगवान को अर्पण होने वाला है, उसको कहा जाता है भोग। प्रसाद मतलब जब भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया आफ्टर ऑफरिंग। एंड प्रसादी, प्रसादी क्या है, कौन बताएगा प्रसादी क्या है? अभी जैसे मान लीजिए प्रसाद को ग्रहण करें। अभी ये तो हमने बंगालियों को हम लोगों ने थोड़ा मजाक उड़ाया। अभी अगर मान लीजिए means what we can store, it is not about prasad, it means something different, like Jagannath's flowers, they are prasadi flowers.
ओके, Those भगवान कोई फूड आइटम प्रसादी नहीं बन सकता है? I don't think it's prasad, and prasadi means all those items which are not directly given as bhoga. ओके, आई विल क्लैरिफाई। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हमने बंगालियों के बारे में बोला, अब थोड़ा नॉर्थ इंडिया से भी बोलना चाहिए ना। अगर मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया से, यूपी बिहार से अगर आते हैं, अरे पुजारी जी थोड़ा प्रसादी मिलेगा क्या, बताइए तो प्रसादी, थोड़ा प्रसादी, भगवान का प्रसादी दीजिए हमको। प्रसादी बोले, प्रसादी बोलेंगे। ठीक है। एनीवेज, प्रसादी जो कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, वो डिफरेंट है। ठीक है। प्रसादी का मतलब वो है जब भी कोई अनऑफर्ड वस्तु, जब कोई भोग लगने वाली वस्तु, जब, मतलब मैं फूड आइटम के बारे में बोल रहा हूँ। सुलक्षणा माता जी ने जो जिस चीज बताई उसको भी हम बताएंगे। मान लीजिए कोई भोग करने वाली वस्तु, अनऑफर्ड आइटम, अगर प्रसाद के साथ टच हो जाए, ठीक है, तब उसको कहा जाएगा कि अरे ये तो प्रसादी हो गया। इफ समहाउ भोगा गेट्स टच्ड बाय ऑलरेडी ऑफर्ड फूड आइटम्स, जैसे मान लीजिए कभी कभार हमारा हाथ है, हाथ कभी कभार हमने भगवान को भोग लगा लिया और प्रसाद को टच किया, उसके बाद हम कोई अनऑफर्ड आइटम को टच कर लेते हैं जो भगवान को भोग नहीं लगी है, तो प्रसादी हो जाती है। तो उसको भोग नहीं लगाना चाहिए आइडियली। ठीक है, इसीलिए हमेशा स्वच्छता का ज्ञान किचन में होना बहुत जरूरी है, कि हम लोग अनऑफर्ड चीज और ऑफर्ड चीज को अर्पण एक साथ मिक्स ना करें। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए हम जब पूजा की थाली है, पूजा की थाली में भी हम बीच में क्या कर रहे हैं, हम अपने, क्योंकि हम ऑफर्ड आइटम को अलग रख रहे हैं पहला तो, और क्या करते हैं, आचमन की कप से हम अपने हाथ को फिर से शुद्धिकरण कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, ताकि आचमन कप से हम हाथ को गंगाजल से वॉश कर लेते हैं। उसके बाद फिर अनऑफर्ड आइटम को हम टच करते हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार कभी भी हम किचन में है, किचन में ये थोड़ा क्लीनलीनेस का ख्याल काफी रखना पड़ता है। तो लेट्स सी। तो श्रील प्रभुपाद राइट्स, भोग प्रिपरेशन, कैसे भोग प्रिपरेशन करना चाहिए हमें। एज फार एज ईटेबल्स आर कंसर्न्ड, ऑल आइटम्स शुड बी फर्स्ट क्लास प्रिपरेशंस। जो भी भगवान को हम भोग निवेदन करें, जैसे मान लीजिए हम पिछली बार हम लोग जब पानीहाटी यात्रा में गए थे, तो पानीहाटी यात्रा से किसी को याद आ रहा है डेटी वर्शिप का स्टैंडर्ड, डेटी को ऑफर करने का स्टैंडर्ड किससे हम सीख सकते हैं? कितने को याद है? हम लोगों ने सीखा था भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, इन भक्त से हमें समझना चाहिए, चैतन्य चरितामृत के इस भक्त से। कौन बताएगा जो हमारी यात्रा में गए थे? कौन बताएंगे? Who will tell? बताइए बताइए, किनका नाम था, उन भक्त का नाम क्या था जिनके घर पे हम विजिट करने गए थे पानीहाटी में? जानवी माता जी, माता करती, जानवी माता। तो कम मानने से नहीं होगा, नहीं बताइए, सही बताइए। पानीहाटी में, पानीहाटी से रिलेटेड है। अरे इतने लोग गए थे, बताओ कहाँ गए सब? राघव पंडित भी बड़ी, राघव पंडित। यस। तो राघव पंडित का डेटी वर्शिप का स्टैंडर्ड कैसा था? एक नारियल भी अगर कोई वो अगर लाते थे भगवान के लिए, चुन चुन के नारियल लाते थे, भले ही उनके घर पे भी नारियल के पेड़ थे, लेकिन मीठा नारियल, बड़ा नारियल जिसमें पानी हो, ऐसा नारियल लेकर आते थे, वो भी क्या 40 किलोमीटर दूर से। और लाने के बाद भगवान को जब अर्पण करने वाले होते थे, तो उनका पुजारी, अगर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पुजारी अर्पण करने गया, तो भगवान का जो डेटी का ऑल्टर का जो दीवार था, दरवाजा था, तो उस दरवाजे के ऊपर थोड़ी उसने जस्ट हाथ लग गया दरवाजे के ऊपर, और उसके बाद उसने डाब के ऊपर, वो डाब जो नारियल भगवान को ऑफर कर, डाब नारियल पानी अर्पण करने वाले थे, उसके बाद नारियल को छुआ, और उसी तरह से वो प्लेट को लेके जा रहे थे भगवान के पास अर्पण करने के लिए। तो जैसे ही वो अर्पण करने के लिए गए, उसी समय रोक देते, अरे रुको रुको, ये तुम अर्पण नहीं कर सकते। तो क्यों, क्या हो गया? तुमने दरवाजे के ऊपर हाथ लगाया, यू कैन नॉट ऑफर इट, हाउ कम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो उनके अंदर ये भावना थी कि भगवान को जो भी ऑफर होना चाहिए एकदम प्योर क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऑफ कोर्स हम इस चीज को कॉपी नहीं कर सकते, ये हमारे लिए है कि हम जब भगवान को कुछ भी अर्पण करें, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसलिए गृहस्थों के लिए राघव पंडित एक अच्छा उदाहरण है।
कि भगवान को किस प्रकार से बेस्ट चीज ऑफर करना, बेस्ट क्वालिटी। भले ही यहाँ पे नहीं मिलता लोकली, लेकिन दूर से खरीद के लेके आते थे, और कितना महंगा भी रहता होगा। और महंगी चीज से हम अटैच भी रहते हैं कि अरे चलो ठीक है महंगा चीज है, भगवान को ऑफर कर दो। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि ऊपर दरवाजे के ऊपर बहुत बार क्या होता है, हम लोग रास्ते पे चल रहे होते हैं, कभी कभार घर पे ही आंगन में चल रहे हैं, तो कभी कभार धूल उड़ के दरवाजे के ऊपर भी डिपॉजिट हो सकती है। और वो अगर धूल, क्योंकि दरवाजे के ऊपर धूल लगी हुई है, और वो धूल फिर हाथ लगाया और पुजारी ने फिर से उस नारियल को हाथ दिया। अभी ये भी कह सकते हैं कि चलो नारियल भी धो सकते थे, हाथ भी धो सकते थे, फिर ऑफर कर देते, चलेगा। लेकिन राघव पंडित का स्टैंडर्ड इतना हाई था कि भगवान को एकदम बेस्ट चीज ऑफर करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हम इन सारी चीजों को कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे लिए एक अच्छा सा उदाहरण है कि हम किस प्रकार से भगवान को बेस्ट चीज, बेस्ट क्वालिटी अर्पण करें। और ये भावना, एक और चीज देखिए, जितने हम घर पे भगवान को स्वामी के रूप में समझते हैं कि लॉर्ड इज मास्टर एट माई होम, लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ माई टेम्पल, तब अपने अंदर दासत्व की भावना और भी ज्यादा बढ़ने लगती है कि मैं इस संसार में भोगी नहीं हूँ, संसार के भोग करने वाले ही इज द रियल एंजॉयर, कृष्णा इज द रियल एंजॉयर। ये भावना हमारे अंदर कल्टीवेट करने के लिए आइडियली हम कहते हैं कि वी शुड ऑफर द बेस्ट थिंग्स टू द लॉर्ड विद बेस्ट पॉसिबल वेज, बेस्ट कैपेसिटी, इन बेस्ट बेस्ट कंडीशंस, दैट वी शुड डू। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि एज फार एज ईटेबल्स आर कंसर्न्ड, ऑल आइटम्स शुड बी फर्स्ट क्लास प्रिपरेशंस। हर चीज भगवान को अच्छी प्रकार से बनाना चाहिए। और स्पेशली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी कहां पर है, जब हम भगवान को मंदिरों में भोग लगा रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भगवान को एकदम हर चीज हाई क्लास होनी चाहिए। स्पेशली टेम्पल में भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा हो तो भगवान संतुष्ट, तो पूरा कांग्रेगेशन संतुष्ट, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, पूरा जगत संतुष्ट। तो देयर शुड बी फर्स्ट क्लास राइस, दाल, फ्रूट, राइस, वेजिटेबल्स एंड वैरायटीज ऑफ फूड्स टू बी सर्व्ड, ड्रंक एंड च्यूड। जनरली 4 प्रकार की वस्तुएं हैं प्रसाद में, किसी को पता है? चोप्पो, चोशो, की ऐसे बोलूं तो व्हाट आर द 4 आइटम्स? हम लोग चोप्पो, चोशो, लेज्जो, पेयो। लेज्जो पेयो, चोप्पो, चोशो, लेज्जो, पेयो, 4 items that can be eaten, that can be sucked, that can be drunk, that can be like there are 4 types of items। इसीलिए हम लोग मंगल आरती में कहते हैं, हम गाते हैं चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन्न तृप्तान हरि भक्त संगान, हरि भक्त संगान कृतैव तृप्तिं भजतो सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु का कार्य है कि भक्तों को एंगेज करना पूर्ण रूप से। तो ये 4 आइटम अगर अच्छे प्रकार से हो, ऑफ कोर्स घर पे घर की तरह होता है, लेकिन कभी कभार जब फेस्टिवल डेज है तब हम लोग हर प्रकार के आइटम्स को हम रख सकते हैं। हरि भक्ति विलास से, और स्पेशली ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनके घर पे विग्रह हैं, विग्रहों की सेवा करने के लिए हमारे लिए स्टैंडर्ड्स और थोड़े हाई होने चाहिए। फोटो में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि फोटो जिनके आप सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए श्री राधा माधव की सेवा कर रहे हैं, श्री राधा गोविंद की सेवा कर रहे हैं, या फिर किन्हीं की भी कोई भी इस्टेब्लिश्ड डेटी जिनकी किसी मंदिर में सेवा हो रही है, उनकी ऑलरेडी मंदिर में सेवा हो रही है, बस आपके घर पे एक प्रतिबिंब मात्र है। तो उनके लिए मेन कंसर्न ये होता है कि मंदिरों में अच्छी प्रकार से सेवा हो, और घरों पे घर के हिसाब से चलेगा, उतनी ये है, उतना चलता है। घर पे भगवान भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कार्य ये है कि भगवान को अच्छी प्रकार से स्वच्छता स्वरूप, स्वच्छता पूर्वक अपनी तरफ से जितना हो सके, समर्थक जितना हो उतना अच्छी प्रकार से भगवान को भोग लगाए। हरि भक्ति विलास कहते हैं कि क्या क्या हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। बेल कर सकते हैं, आंवला, खजूर, कोकोनट, जैकफ्रूट, ग्रेप्स, ताल, लोटस रूट, लीफी वेजिटेबल्स, काउ मिल्क प्रोडक्ट्स, आइटम्स मेड फ्रॉम ग्रेन्स, घी, शुगर, वेरियस आइटम जो भी हम लोग खा सकते हैं, भगवान को सत्व गुण में जो भी हम अर्पण कर सकते हैं, दोस्त थिंग्स। स्पेशली जो अन्न होते हैं, अन्न को कैसा होना चाहिए? स्पेशली राइस शुड ऑलवेज बी ऑफर्ड विद घी, स्पेशली विद डीटीज। भगवान को जब हम ऑफर कर रहे हैं, विग्रहों को ऑफर कर रहे हैं, राइस मतलब थोड़ा सा घी जरूर होना चाहिए, हल्का घी जरूर पड़ना चाहिए। राइस विदाउट घी इज कंसिडर्ड लिटिल बिट तामसिक और आसुरिक, ठीक है। The Lord is pleased when offered items made with ghee, sugar, yogurt, good and honey. Chickpea preparations, chickpea मतलब मूंगफली, दाल, सूप, वेट सब्जी, वैरायटीज ऑफ केक, जितना वैरायटी हो उतना अच्छा है। ऑफ कोर्स घर में हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है, लेकिन एटलीस्ट राइस में हम लोग घी डाल सकते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं। ओके,
नाउ नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब क्या होता है? भोग प्रिपरेशन को नैवेद्य भी कहते हैं, ठीक है। भगवान के लिए जो अर्पण करते हैं उसको नैवेद्य भी कहा जाता है, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ऑल्सो अदर आइटम्स लाइक सुगर केन जूस, योगर्ट ड्रिंक्स, लेमन वाटर, सो मेनी अदर थिंग्स। साइज कैसा होना चाहिए भगवान के ऑफरिंग का साइज? तो प्रभुपाद जी ये चीज काफी बताते थे कि स्पेशली देखिए ये कुछ चीजें यहाँ पर डेटीज के लिए हैं और कुछ चीज घर के भगवान के फोटो के लिए। फोटो के लिए चलेगा, कुछ भी आप ऑफर कीजिए, घर पे जो आप ग्रहण करने वाले वही तो ऑफर करेंगे ना। लेकिन जैसे जैसे घर पे डेटीज आते हैं तो थोड़ा हमें कॉशियस भी होना चाहिए और कुछ स्पेशली भगवान के प्रीति विधान के लिए कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अच्छे आइटम्स बनाएं बीच बीच में एटलीस्ट हो सके तो प्रभुपाद जी जैसे ये जो लाइन है, स्पेशली ये वाला जो लाइन प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, इन ऑस्ट्रेलिया श्रील प्रभुपाद इंस्ट्रक्टेड डिवोटीज टू ऑफर भोगा पोर्शंस टू कृष्णा as one would offer for a very hungry 16-year-old boy. प्रभुपाद जी ने ये जो टिडबिट दिया है स्पेशली फॉर टेम्पल डिटीज। भगवान जब मंदिरों में हम भोग लगाते हैं इतने सारे पकवान होते हैं, अब देख के भी आप चौंक जाएंगे। स्पेशली कभी कभार हम माताओं को बोलते हैं जिनका फर्स्ट इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन हो गया है, मंदिर में आके कुकिंग कीजिए। कभी कभार हम लोग सेवा के लिए बुलाते हैं, आप शनिवार को आइए, बृहस्पतिवार को आइए, किसी एक पर्टिकुलर दिन आइए। जिनकी दीक्षा हो जाती है उनको हम कहते हैं कि स्पेशली ब्राह्मण दीक्षा हो जाए तो भगवान के लिए कुकिंग करने के लिए बुलाया जाता है। तो बहुत सारे आइटम्स बनते हैं भगवान मंदिर में। इवन फॉर अ नॉर्मल लंच ऑल्सो देयर आर सो मेनी आइटम्स। अगर कोई मंदिर का नॉर्मल लंच आइटम खाएगा, एटलीस्ट जो भगवान को राधा गोविंद जी को अर्पण होता है, एक प्लेट एटलीस्ट 10 लोग खा सकते हैं, इतने सारे आइटम्स रहते हैं, ठीक है। लेकिन राधा गोविंद महाप्रभु 3 लोगों के लिए एक प्लेट में उतने सारे आइटम्स अर्पण की जाती है। 10 प्रकार की सब्जियां रहेंगी, फ्राइड आइटम्स रहेंगे, सो मेनी थिंग्स। तो ये जो लाइन है प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को ऐसे अर्पण करना चाहिए कि मान लो 16 वर्ष का कोई नवयुवक बालक है, नवयुवक कोई युवा है और उसकी कितनी भूख रहती होगी। तो कृष्णा इज जस्ट लाइक 16-year-old बॉय। इसलिए पूरी सब्जी घी में बने हुए सब कुछ पकवान इस प्रकार से भगवान को अर्पण किया जाता है। ऑफ कोर्स भगवान का जो राजभोग है दोपहर वाला, वो हम हर दिन नहीं खा सकते, वो इसीलिए हम लोग कभी कभार गेस्ट को भेज देते हैं कि चलिए आज इनके घर पे भेज देते हैं, इनके घर पे भेज देते हैं। वी कैन नॉट टेक इट एवरी डे, बट कृष्णा कैन टेक, बिकॉज कृष्णा हैज दैट काइंड ऑफ एपेटाइट, उतनी भूख है भगवान को। तो ये जो लाइन है यहाँ पर स्पेशली भगवान को जिस भाव से आप अर्पण करेंगे भगवान उस भाव को एक्सेप्ट करते हैं। तो ही इज जस्ट लाइक अ हंग्री 16-year-old बॉय। गरम गरम भगवान को पूरी सब्जी अर्पण करके आपको भी संतुष्टि होगी जब आप अर्पण करेंगे। फॉरबिडन फूड्स क्या है, क्या क्या निषेध है? तो तामसिक फूड्स लाइक मीट, अनियन, मशरूम्स, गार्लिक, मसूर दाल इसलिए क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होता है। भले ही ये वेजिटेरियन है लेकिन उत्तेजना ला सकता है। जो भी चीज प्रोटीन में ज्यादा होती है, प्रोटीन कंटेंट जिसकी ज्यादा होती है, और इवन शास्त्र में कहा गया है कि मसूर दाल थोड़ा रजोगुण तमोगुण बढ़ाता है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन, इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और देन व्हाइट एग प्लांट, सादा आई डोंट नो, सादा एग प्लांट मतलब सादा बेगुन, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ये सब चीजें हैं कि जो चीजें हम लोगों को गोट मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क विद सॉल्ट, ये सब चीजें हम लोग को नहीं करना चाहिए। One should not offer frozen foods to the deity, and yes, so these are all certain things which we should try to avoid. Kitchen standards, किचन में क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए? Just as we must select pure excellent foods to offer to Krishna, so we must also prepare them purely. जब हम खाना बनाते हैं तभी हमारी चेतना कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भोग कैसा बनने वाला है। कभी गुस्से में खाना बनाते हैं तो खाने में भी गुस्सा ट्रांसफर होता है, जो खाएंगे उनके मन में भी वो रजोगुण बढ़ेगा। तो जब हम बना रहे होते हैं तभी हमारी चेतना, जब हम सब्जी लेके आने वाले होते हैं तभी हमारी चेतना शुरू हो जाती है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम अपने लिए नहीं भगवान के लिए करने वाले। तो one must meticulously observe rules for cleanliness and take the utmost care to prepare the food properly, maintaining the correct consciousness so that Lord will accept the offering. जैसे एक दो चीजें जो हम देखते हैं, कभी कभार हम भगवान को जब भोग अर्पण करते हैं, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, जब ये कोरोना फैला तो कोरोना फैलने के बाद समझ में आया कि हम लोग जब बात भी करते हैं तो हम कितने ड्रॉपलेट्स हवा में स्प्रेड करते हैं, राइट? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन,
पहले तो उतना हम लोग कॉन्शियस नहीं होते थे, इसलिए मास्क पहनना हम लोगों ने शुरू किया। इसलिए भगवान का जब भोग बना रहे होते हैं हमको कोशिश करनी चाहिए कि मुंह बंद रहे, या फिर अगर बात करनी भी है थोड़ी दूर जाके बात कीजिए। भगवान के भोग के सामने आसपास में कहीं पे बात नहीं करनी चाहिए। इवन इन टेम्पल समटाइम्स व्हाट वी डू, माताएं या प्रभु जी जो भी, अब प्रभु जी के तो बाल ज्यादा नहीं रहते हैं जब सेवन रहते हैं, तो माताओं को वो सर पे हम लोग वो क्या बोलते हैं, कवरिंग जो रहता है, दैट दे कैन यूज, एंड मास्क इन टेम्पल डेटी, मंदिर में जब डेटी किचन में जब खाना बनता है तो बहुत बार ये होता है, या फिर बात मत कीजिए, अगर मास्क नहीं है तो बात मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि कंटामिनेट होने का डर रहता है। इवन जो पुजारी होते हैं, पुजारी को भी अगर डेटी किचन में किसी से बात करनी होती तो थोड़ा दूर से बात करना चाहिए, तो भगवान का फूड ऑफरिंग एक तरह से अपवित्र ना हो जाए, क्योंकि हम लोग बात करते वक्त स्प्रेड करते हैं ड्रॉपलेट्स, दैट वी शुड फॉलो। ओके, साथ ही साथ क्या कर सकते हैं हम, जब खाना बना रहे होते हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे होते हैं, तो कीर्तन, लेक्चर या भगवान का कोई भजन गा सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। प्रभुपाद के लेक्चर आप सुन सकते हैं, सुनते सुनते कीजिए, कथा सुनिए कुछ, ये कर सकते हैं। इन जगन्नाथपुरी द लॉर्ड ईट्स 56 times, so the Lord can eat as many times as you can offer, but the only thing is whatever is offered must be with respect and devotion. जो भी हम करें आदर सत्कार के साथ भगवान के लिए करें। Also, food which has been offered should not mix with unoffered foods. ये हम लोगों ने ऑलरेडी बताया, नहीं तो प्रसादी हो जाता है। If there is any food extra, that should be kept separately. ठीक है, अलग से आप रख दीजिए, आप मिक्स मत कीजिए, मतलब अनऑफर्ड फूड के साथ। अभी एक और चीज है, जैसे मान लीजिए आप एक कुकर में खाना बना रहे हैं, उससे हम लोगों ने एक थाली पे एक रखा और उसके बाद भगवान को भोग लगाया, लेकिन अभी सबको अगर परोसना है तो वो जो भगवान की थाली से फिर से ट्रांसफर करना होता है कुकर पे, नाउ दैट बिकम्स ऑफर्ड आइटम। ये पॉइंट क्लियर है? जब भी हम घर पे कुकिंग कर रहे होते हैं, पूरा कढ़ाई थोड़ी ना भोग लगाते हैं, ये पूरा कुकर थोड़ी ना भोग लगाते हैं, उससे से कुछ निकाल लेते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और लास्ट में फिर मिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्लियर अच्छे? हरि बोल। यस प्रभु जी। लक्षणा माता जी ने तब उस समय बताया प्रसादी। एक और चीज जिसको हम प्रसादी कहते हैं, क्या कि भगवान को ऑफर की गई कोई भी वस्तु वो प्रसादी है। मतलब एक तरह से जब हम भगवान को माला अर्पण करते हैं, जैसे माता जी कह रही थी कि जगन्नाथ जी का प्रसादी माला या कोई भी भगवान का एक्सेप्ट किया हुआ कोई भी चीज जब हम अर्पण करते हैं, जब हम किसी को देते हैं, बोलते हैं कि ये भगवान की प्रसादी माला है, कृपया उसको ग्रहण कीजिए, भगवान का ये प्रसादी वस्त्र है, कृपया उसको ग्रहण कीजिए। तो उस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में भी प्रसादी शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, प्रसादी ये दो कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं कि जो प्रसादी हो गया। तो सॉल्यूशन, डोंट टच or mix unoffered and offered items. Wash hand if you have touched offered items before touching unoffered bhoga. Right? Okay. So just 1 second. Kitchen standards. Refrigerator should be always very clean and pure. One should never eat within the kitchen. हाँ, एक और चीज अपने किचन में देखिए, एक और चीज ये भी सोचना, जब भी हम अभी आज एक चीज ये बताऊंगा कि ये मत सोचिएगा कि अरे मेरे घर में तो मैं ये चीज नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज अगर आप ये चीज सोचते भी हैं, हाँ हमें कभी ना कभी स्टैंडर्ड में आना है, स्टैंडर्ड पर आना है, then also Krishna will definitely fulfill your desire. All things cannot be applied on a single day, but we should know the standards. तो जैसे कभी कभार, अभी मैं बचपन में अगर बताऊं, बच्चे लोग बचपन में किचन में जाते हैं, मम्मी अब अगर मान लीजिए कोई डब्बे में लड्डू है, मिठाई है, वहीं पर खाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने बचपन से फॉलो की है, क्योंकि तब ये आइडिया नहीं था हमें कि भगवान को भोग लगाना है या कुछ, ये सब चीजें भी होती है। लेकिन धीरे 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 जब हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश यही होनी चाहिए कि प्योरिटी और भी बढ़े। उनमें से एक चीज ये है कि किचन के अंदर कभी भी कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये राधा रानी का किचन है। भले ही हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राधा रानी कुकिंग कर रही है। याद है आप लोगों को राघव पंडित के घर पे, वहां पर क्या लिखा हुआ था? राधा ठाकुरानी, राधा रानी का किचन, दिस इज राधा रानी किचन, राघवेर बाड़ीते राधे राधा ठाकुरानी। ठीक है सर,
तो हमारे किचन में भी श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार होता है। कुछ भी चीज जो भगवान कृष्ण की प्रीति विधान के लिए हो रहा है, राधा रानी पर्सनली एम्पावर्स अस। दैट्स व्हाई किचन इज आवर वर्शिपेबल प्लेस। वहां पर আমরা ঠিক এইভাবে তো মানে বাড়িতে যখন আমাদের শুরু হয়েছিল তখন ওইভাবে তো শিখিনি, কিন্তু আমাদের বলা হতো যে কোন রকম খাবার মানে যেটা রান্না করছি সেটা টেস্ট না করতে। টেস্ট नहीं करना चाहिए। হ্যাঁ, সেটা বলা হতো যে অগ্নিকে আগে দিতে হয়, দিয়ে তারপরে মানে আমরা মানে যেভাবে শিখেছি যে তারপর নমস্কার করে তারপরে ওটাকে ডিস্ট্রিবিউট করা। তো একভাবে মানে আমাদের বাড়িতে মানে এটা চলই আছে যে কেউ টেস্ট করে না, কোনো রান্নাই টেস্ট করি। भले ही नमक कम हुआ ज्यादा हुआ, टेस्ट नहीं करना है। अभी हमारे तो पहले जो भी था अभी टेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जो भी होगा नमक कम ज्यादा जो भी होगा भगवान को अर्पण करने के बाद, तो इसीलिए बहुत कॉन्शियस रहना है नमक डाला कि नहीं डाला। ऐसा नहीं कि मिस हो जाए डाला कि नहीं डाला, यानी कि मन भोग बनाने में नहीं था। तो ये सब चीजें हमें थोड़ी ध्यान देनी, ठीक है? तो किचन के अंदर ये सारी चीजें, और जो फ्रिज भी है वो भी प्योर रहे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए कभी कभार किसी का फ्रिज ऐसा भी होता है कि चलो एक सेक्शन अनऑफर्ड आइटम के लिए, एक सेक्शन ऑफर्ड आइटम के लिए, क्योंकि कभी छोटा फ्रिज है घर पे, क्या करेंगे ज्यादा, तो ऑफर्ड एंड ऑफर्ड दोनों आइटम को रखना है तो कुछ सेक्शंस डिवाइड कर सकते हैं। बट आइडियली बेस्ट चीज ये है कि ऑफर्ड और अनऑफर्ड आइटम को अगर सेपरेट कर सके अच्छा है। नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट सेक्शंस डिवाइड कर दीजिए कि सब्जी को एकदम नीचे में डाल दिया, नीचे वाले सेक्शन में जहाँ पे ट्रे रहता है, और जो ऑफर्ड आइटम्स है उसको अपने ऊपर रख दिया, ठीक है? जितना हो सके ये हम कर सकते हैं। किचन शुड बी एज कंसिडर्ड एज गुड एज द लॉर्ड्स रूम। तो दिस इज द, भगवान को कुछ भी कोई भी वस्तु हम ऑफर कर सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वन हु ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड वाटर, आई विल एक्सेप्ट इट। भगवान की ये एश्योरेंस है कि अगर मुझे कोई भी व्यक्ति कुछ भी ऑफर करता है, भक्ति भाव से करता है, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। क्योंकि हैंड शुड ऑलवेज बी वॉश्ड व्हेन प्रिपेयरिंग भोगा, एंड इन दिस वे एवरीथिंग शैल बी प्रिपेयर्ड वेरी क्लीनली एंड प्योरली। यस, offering procedure on a plate which is reserved for the Lord's use, nicely arrange the bhoga preparations. Offering plate should be attractive, देखने में भी सुंदर लगना चाहिए, मतलब हर चीज का बर्तन अलग। और देखिए जनरली बंगाल में मैंने ये चीज देखा है, मेरी माँ को भी देखा है, बंगाल में ट्रेडिशन है भगवान की थाली वो कांसे की थाली होती है, ठीक है? देखा होगा आप लोगों ने, बंगाल में काफी मिलता है कांसे के बर्तन, कांसे की थाली। इट्स वेरी एंड इवन people in previous times they would eat in this kind of plates only, not steel। ये सब स्टील प्लेट, प्लास्टिक प्लेट ये उतना ज्यादा हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ये उतना ही सबसे ज्यादा तमोगुनी है, रजोगुनी है। और सबसे ज्यादा है बोन ऐश की प्लेट्स जो हम लोग बोलते हैं, बोन ऐश तो और भी ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम समय में क्या होता है, ये सब चाइना वालों ने जो बोन ऐश शुरू किया, ये क्या है एक्चुअली, गायों की हड्डियों से वो कैल्शियम बनाकर वो लोग प्लेट्स बनाते हैं। दैट इज वेरी वेरी तामसिक, ठीक है? तो हो सके जितना हो सके जो नेचुरल है, स्पेशली स्टील हो गया प्लेट, दैट इज ओके। या फिर बेस्ट है कॉपर प्लेट्स, कॉपर बोलता हूँ, ये कांसे की प्लेट्स, दैट इज द बेस्ट वन। इवन इन टेम्पल्स यू विल सी। तो स्टार्टिंग जब हम लोग ऑफर करने वाले होते हैं तो ये चीज हम लोगों ने उस समय भी बोला कि अच्छा पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ। ऑफरिंग प्लेट शुड बी अट्रैक्टिव, कीप स्पून एंड वाटर ग्लास इन ऑल ऑफरिंग। हर थाली में पानी का ग्लास जरूर होना चाहिए और चम्मच जरूर होनी चाहिए, तो ये काफी हम लोग मिस कर जाते हैं, चम्मच रहना। अगर मान लीजिए आप कुछ भी आइटम बनाते हो, चम्मच जरूर होनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द ऑफरिंग चैंट द फॉलोइंग प्रेयर्स एंड ऑफर ओबीसेंस टू स्पिरिचुअल मास्टर। तो देखिए अभी इससे पहले तक हम लोगों ने सिंपल टाइप का ऑफरिंग बताया था, धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। इससे पहले जो भी हमारी क्लास हुई थी बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफरिंग की थी हम लोगों ने। तो हमारे लिए क्या है, हम प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, या फिर जो इनिशिएशन लेने वाले हैं, एस्पायर कर रहे हैं किसी गुरु महाराज से, उनके लिए उनके स्पिरिचुअल मास्टर इज देयर गुरु।
तो इनिशिएशन हुआ है नहीं हुआ है, बट स्टिल वी हैव कंसीडर्ड योर स्पिरिचुअल मास्टर एज योर गुरु। तो जिनकी इनिशिएशन नहीं हुई है, जिन्होंने गुरु महाराज एक्सेप्ट नहीं किए हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी के फोटो के सामने आप ये मंत्र रिसाइट कर सकते हैं। इवन एनी डीटी वर्शिप प्रोसीजर, कोई भी डीटी वर्शिप प्रोसीजर आप करने वाले होते हैं, ये मंत्र आप अगर पढ़ेंगे दैट इज बेस्ट। व्हाट इज दैट? श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा व्रजानंद प्रदानंद सेवाया माम नियोजय। इसका मतलब यह है कि हे गुरुदेव, आप परमानंद प्रदान करने वाले हैं। परम आनंद क्या है? वो परम आनंद कृष्ण प्रेम रूपी आनंद, ऐसे फल को आप प्रदान करने वाले हैं जो कि व्रज का सबसे टॉप मोस्ट आनंद है। ऐसे श्री गुरुदेव के सामने हम प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, वी आर रिक्वेस्टिंग, हे गुरुदेव, क्या मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित हो सकता हूँ? कृपया मुझे सेवा में लगाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक पुष्प आप गुरु को अर्पण करके फिर आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बाय रिसाइटिंग दिस मंत्र यू कैन ऑफर वन फ्लावर टू गुरु's फोटो और प्रभुपाद's फोटो। अगर नहीं है फ्लावर कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिसाइट दिस मंत्र। ठीक है, तो अरेंज फॉर द लॉर्ड टू ईट इन प्राइवेट by putting a curtain before the altar। अगर कर्टेन नहीं है तो रूम का दरवाजा बंद कर दीजिए, जहां पर भी है थोड़ी प्राइवेसी भगवान को दीजिए। ओके, कीपिंग द ऑफरिंग प्लेट इन फ्रंट ऑफ द deities either directly on the altar or on the table before the altar। दो तरीके हैं, या तो आप एक अलग से भगवान के लिए प्लेट अरेंज कर सकते हैं, एक टेबल अरेंज कर सकते हैं, छोटा टेबल, या फिर भगवान के ऑल्टर के सामने अगर छोटा सा अगर एक्सपेंडेबल ड्रॉअर टाइप का हो। बहुत बार बहुत सारे भक्तों के घर पे ड्रॉअर टाइप का भी रहता है, ऑल्टर ऐसे बनवाते हैं कि ड्रॉअर रहता है नीचे। या फिर अगर थोड़ा स्पेस है, इसीलिए ऑल्टर बनाते वक्त थोड़ा बहुत सारी चीजें ध्यान देने वाली होती है कि थोड़ा आप स्पेस रख लीजिए जहां पर आप थाली भी रख सकते हैं, अगर ऑल्टर के ऊपर रख रहे हैं आप। और अगर नहीं रख रहे हैं तो नीचे में एक पीढ़ी या कुछ एक छोटा सा एलिवेटेड एक टेबल टाइप का रख लीजिए, पीढ़ी रख सकते हैं जिसके ऊपर आप थाली रख लीजिए। और साथ ही साथ भगवान के लिए भी एक आसन होना चाहिए। हमारे लिए तो आसन हो ही, भगवान के लिए भी आसन होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आप धीरे धीरे इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब चीजें हमें इंक्लूड करनी। ओके, with your right hand purify the bhoga by sprinkling it lightly with water from a achman while chanting the Hare Krishna Mahamantra। तो दाहिने तरफ से थोड़ा पानी लेकर छिड़क सकते हैं भगवान की थाली के ऊपर। तो ये गंगा जल, दिस इज नॉट नॉर्मल वाटर, गंगा जल। तो उसको छिड़कते हुए एंड साथ ही साथ क्या करना है, तुलसी पत्र आप हर ऑफरिंग के ऊपर, ये तो हम लोग पहले ही रख लेते हैं, दैट इज व्हाट। ओके, सिटिंग ऑन एन आसना बिफोर। तो नाउ इससे पहले मैं अगर another yes, the prerequisites, what are the prerequisites of offering? Have separate plate, glass, bati, etc. It is not the best standard to offer bhoga in same utensils in which we have also taken food। भगवान के लिए अलग थाली बाटी ग्लास हो तो अच्छा है, अपनी थाली बाटी ग्लास में नहीं ऑफर करना है। अगर नहीं है तो भगवान को पत्तल में भी ऑफर कर सकते हैं, प्लेट जो पेपर प्लेट्स आते हैं पत्तल, उसमें भी ऑफर कर सकते हैं। दूसरी चीज, भगवान के लिए जो बर्तन मांजने की जो स्कॉच ब्राइट होती है, दैट शुड बी सेपरेट, जिसमें हमारी थाली धोई जाती है, भगवान की थाली को नहीं धोना है उसमें। ठीक है, तो सब कुछ अलग अलग होना है। दूसरा, अगर पॉसिबल हो, बहुत बार पॉसिबल नहीं होता है, अगर पॉसिबल हो सेपरेट वॉशिंग एरिया हो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, भगवान के बर्तन धोने के लिए अलग स्थान, भगवान के बर्तन धोने के लिए अलग स्कॉच ब्राइट, और हमारे बर्तन धोने के लिए अलग जगह। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमारा घर ऑलरेडी बनाया है, उसमें कभी कभार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो धीरे धीरे एटलीस्ट दिमाग में रखिए, फ्यूचर में अगर हो सके तो हमें वो सब चीजें करनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लीनलीनेस शुड बी मेंटेन्ड इन कुकिंग। नॉट ओनली, ये हमने ऑलरेडी बताया, नॉट ओनली एक्सटर्नल क्लीनलीनेस लाइक बाथिंग, wearing freshly washed clothes, but also internal cleanliness। हम लोग कीर्तन सुन सकते हैं और लेक्चर सुन सकते हैं, या फिर anything like we can also do kirtan while cooking, thinking that this offering is not for me but for the Supreme Lord। ये जो मैं खाना बनाने वाला हूँ, ये मेरे भोग के लिए नहीं है बल्कि भगवान के भोग के लिए। दूसरी चीज, stay away from bad thoughts by singing Hare Krishna or by thinking about the pastimes of Krishna while cooking।
Please keep the vessels for offering bhoga in a separate place so that it does not get mixed with your normal vessels. तो इसीलिए देखिएगा एक जो बेस्ट तरीका क्या होता है, हम लोगों ने ऑल्टर वाले क्लास में भी एक अच्छा ये बताया था कि जब हम हमारा जो ऑल्टर बनाते हैं, सिंहासन बनाते हैं, तो सिंहासन इस प्रकार से बनाते हैं कि थोड़ा खड़े रहकर वर्शिप कर सके। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है कि नीचे में एक आप ड्रॉयर या फिर कबर्ड टाइप का बना सकते हो, जहां पर आप अलग से भगवान की थाली धो देने के बाद आप वहां पर स्टोर कर सकते हैं। थाली, बाटी, ग्लास, भगवान का आचमन जो चामर है या कोई भी भगवान की वर्शिपेबल चीज है, भगवान के ड्रेसेस हैं, तो कुछ भी भगवान के आसन है, भगवान के ठंडी के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े, जो भी हैं आप वहां पर आप रख सकते हैं। तो ये ऑल्टर आप बनाने का, प्लान्ड ऑल्टर बनाने का एक एडवांटेज ये भी है कि आप नॉर्मल बर्तनों के साथ मिक्स नहीं कर रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जो काम वाली मासी है, काम वाली बाई है, वो आएगी तो उसको पता नहीं होता स्टार्टिंग में कि ये सब मिक्स नहीं करना है, आप उससे ये भी धुलवा रहे हो, वो भी धुलवा रहे हो। ऑफ कोर्स उसका भी स्टैंडर्ड देखना पड़ता है कि काम वाली जो मासी है वो क्लीन है कि नहीं। इसलिए बेस्ट है भगवान के बर्तन खुद धोएं, और दूसरा उसको भी नॉलेज ट्रांसफर करके रखें, उसको भी केटी करके रखिए कि देख ये भगवान के बर्तन है, ये हमारे बर्तन है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, दोनों को साथ में नहीं लेके आना है, दोनों को अलग से रखना है। इवन जो भगवान के लिए कुकिंग करते हैं हम, कुकिंग वाले जो बर्तन है वो भी नॉर्मल जगह पे धुलाना नहीं है। या फिर एक और काम कर सकते हैं जो मेरी मम्मी भी करती है कि पहले जो काम वाली जो मासी आती हैं वो पहले भगवान के बर्तन धो देती है, जो कुकिंग वाले बर्तन होते हैं स्पेशली कढ़ाई हुआ, बर्तन हुआ, वो सब पहले स्थान पर धो देती है, और फिर उसके बाद फिर जिसपे हमारा जो घर वाला जो सबने ग्रहण किया है फिर वो धोते हैं, और दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट स्कॉच ब्राइट, अलग अलग चीजें। तो ये सब चीजें थोड़ी बतानी पड़ती है जो घर पे काम कर रहे हैं, और बेस्ट है अगर आप कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है ये सब चीजें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, तो नेक्स्ट क्या क्या चीजें लगती हैं? पहला भोग, ठीक है, ये जो थाली है भोग लेकर आए, और घंटी, आचमन पात्र, ये आप देख पा रहे होंगे, तो प्लेट, ग्लास एक्सेट्रा, भोग, प्लेट, ग्लास एक्सेट्रा, सर्विंग स्पून्स, भगवान को जिस मतलब सेपरेट सर्विंग स्पून्स फॉर द लॉर्ड, आचमन पॉट, तुलसी मंजरी, बेल, आसन, अपने लिए भी आसन, और हो सके तो भगवान के लिए भी एक आसन हो तो सबसे अच्छा है। आसन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एक छोटा सा आसन भगवान के लिए यहाँ पर अलग से रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो क्या व्हाट इज द ओके, ऑल्सो एक और चीज, प्लीज कीप द फूड आइटम कवर्ड और अवे फ्रॉम अदर पीपल्स विजन। जो भी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं वो घर वालों की नजर से दूर रहनी चाहिए, बच्चों की नजर से दूर। क्या बना रहे हैं हम, अभी तुम क्या बना रही हो आज? बच्चे कई बार झांक झांक के देखें क्या बनने वाला है, तो जनरली दूसरों की दृष्टि से हमें दूर रखना चाहिए जब तक भोग ना लगा हो। ठीक है, स्पेशली जब हम किचन से ऑल्टर की ओर लेके जा रहे होते हैं तब तो और भी ढक के लेके जाना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान की थाली के ऊपर हम एक कपड़ा डाल सकते हैं, तो कपड़ा अगर हम डालेंगे, कपड़ा ढक कर लेके जा सकते हैं ताकि लोग ना देखें। ठीक है, प्रोसेस क्या है, तो आचमन किया, तुलसी पत्ता हर एक ऑफरिंग के ऊपर हमने डाला और ग्लास भी दिया। उसके बाद घंटी बजाते बजाते, लेफ्ट हैंड में घंटी बजाते बजाते, अगर घंटी नहीं है तो क्या करेंगे हम, हाथ क्लैपिंग। ठीक है, उसके बाद हमें प्रभुपाद जी का मंत्र 3 बार बोलना है। ठीक है, जिनकी दीक्षा हो गई है या जो दीक्षा लेने वाले हैं, जिनके जो गुरु आश्रित हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अपने गुरु को फिक्स कर लिया है, वो अपने गुरु के प्रणाम मंत्र को 3 बार, पहले गुरु के प्रणाम मंत्र को 3 बार कहना है। और जो नॉर्मल डिवोटीज हैं they can recite what Srila Prabhupada's pranam mantra 3 times. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Deve Gauravane Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine। ये 3 बार रिसाइट करना है। ठीक है, एड्रेसिंग श्रील प्रभुपाद। ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, हमारी शुद्धता नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान को भोग लगाएं, इसीलिए गुरु के थ्रू, महाप्रभु के थ्रू, श्रीमती राधा रानी के थ्रू हम लोग अप्रोच करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए हम लोग पहले प्रभुपाद का मंत्र, अगर या फिर पहले गुरु का मंत्र, फिर प्रभुपाद का मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का मंत्र, उसके बाद कृष्ण का मंत्र हम 3 बार रिसाइट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देन महाप्रभु का जो मंत्र है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। ये 3 बार रिसाइट करना है, एड्रेसिंग महाप्रभु। एंड नेक्स्ट लास्ट में भगवान कृष्ण का एड्रेस करते हुए नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये 3 बार एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद भगवान को, भगवान प्लीज एक्सेप्ट कीजिए, इस प्रकार से रिक्वेस्ट करना है। उसके बाद प्रणाम कीजिए और हो सके उस समय 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र भी बोल दीजिए, ठीक है। निकलने के पूर्व हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कुछ नहीं आता आपको, मंत्र कुछ नहीं आता, एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र, दिस इज आवर कॉमन पासवर्ड फॉर एवरीथिंग। तो ये हम रिसाइट कर सकते हैं अगर आपको इतने मंत्र याद नहीं है तो, ठीक है। तो उसके बाद निकलते वक्त क्या करना है हमें, कर्टेन या फिर गेट बंद कर दीजिए और बाहर निकल के पंचांग प्रणाम माता जी के लिए, अष्टांग प्रणाम प्रभु जी के लिए, हम लोग भगवान को प्रणाम करते हुए निकलेंगे। बाहर निकल के हम प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है। तो अष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम प्रभु जी का, और माता जी का कौन सा प्रणाम, पंचांग प्रणाम, ठीक है। दिस इज द ये। और आफ्टर डिजायर्ड टाइम, मान लीजिए 5 मिनट या 10 मिनट जितना भी आप समय भगवान को दे रहे हैं ग्रहण करने के लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, या फिर घंटी बजा दीजिए 3 बार, ताली या फिर घंटी। उसके बाद कर्टेन खोलिए, या ताकि भगवान को भी पता चल जाए कि भाई अभी कोई आया है बाहर से, भगवान भी अलर्ट हो जाए। इसलिए आवाज करना बहुत जरूरी है। आइदर घंटी के थ्रू 3 बार घंटी बजा दीजिए, नहीं तो ताली बजा दीजिए। उसके बाद आफ्टर दैट सम टाइम, मे बी 5 मिनट 10 मिनट, डिपेंड्स ऑन ऑफरिंग, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है या लंच है, 5-10 मिनट, 10 मिनट इज गुड टाइम, ठीक है। Open the curtain and thank the Lord for honoring the offering by paying obeisances. Best is to give sufficient time for the Lord to accept the bhoga. But if you are in a hurry, like going to office or some important work, you can do 1 minute offering also. लेकिन this is not advisable. Depend करता है कि थोड़ा sufficient time दिया जाए, ठीक है। एक और चीज जो important है, पहले आप जैसे आप थाली लेकर आए, अब थाली के हर आइटम को आप मेन आइटम के साथ मिक्स कर रहे होते हैं। तो बाटी को आपने कढ़ाई में मिक्स किया, बाटी में सब्जी थी तो सब्जी को कढ़ाई की सब्जी में आपने मिक्स किया, हर चीज में आपने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आप सर्विंग करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवान की थाली को पहले धुलाई करनी चाहिए, पहले धो देना चाहिए। उसके बाद सब भक्तों को या घर के मेंबर्स को अर्पण करना है। अगर आप उस समय धोने की पोजीशन में नहीं है, एटलीस्ट पानी में डाल दीजिए, पानी में डुबो दीजिए। ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की थाली धुल जाए तभी हमें अपना जो प्रसादम है चालू करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट यू कैन पुट द थाली इन द सिंक में डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, बाद में धो लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो हम बहुत बार क्या करते हैं, तुलसी को भी, भगवान के बाटी से तुलसी को हमने डाला किस पर, राइस में या कहीं पर भी डाल दिया। बहुत बार तुलसी थाली में, तुलसी उसमें ही रह जाती है, कढ़ाई में ही रह जाती है या फिर कुकर में ही रह जाती है। और नेक्स्ट टाइम अगर मान लीजिए रात को आप फिर से वो गर्म कर रहे हैं, तुलसी के पत्र के साथ कभी भी गर्म नहीं कीजिएगा। इट इज लाइक डिसरेस्पेक्ट टू तुलसी महारानी। कभी भी कोई भी चीज, मान लीजिए दाल में तुलसी पत्ता आपने डाला तो तुलसी पत्ते को पहले ही आप हटा दीजिए। अगर आपको कभी गर्म करना है, तुलसी पत्ते के साथ कभी भी हमें हीट नहीं करना है ऑफरिंग को। रादर जब आप ऑफरिंग करने वाले होते हैं उसके बाद लास्ट में हम तुलसी पत्ता डालते हैं, तुलसी पत्ते के साथ कभी भी हीट नहीं करना है, ठीक है। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो ये कुछ चीजें हैं, एंड देन स्टार्ट सर्विंग। ओके, हरे कृष्णा। तो हमारा आज का भोगा ऑफरिंग सेशन समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक चीज का तो ध्यान रखना है ना कि अति गर्म पदार्थ भगवान को ऑफर नहीं करना है। अति गर्म? इसीलिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा गर्म है तो थोड़ा ठंडा कर दीजिए, ठीक है। पहले से ही थोड़ा बाटी में पहले से थोड़ा डाल दीजिए, ये कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड्स, ठीक है। अभी मान लीजिए आप कभी कोई गर्म सूप दे रहे हैं तो गर्मा गर्म ही ऑफर करना है, ठीक है। थोड़ा ठंडा हो जाए तो बेस्ट, थोड़ा ठंडा ऑफ कोर्स जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं वैसे भगवान को। तो ये आपकी कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भगवान को कैसे। अभी मैंने एक चीज बताता हूँ, हमारे मंदिर में जनरली आप देखेंगे अगर तो ठंडी में हम
पानी भगवान को ऑफर कर रहे होते हैं। तो मैं कभी और क्या करता हूँ, भगवान को डायरेक्ट पानी लिया, बस जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी ऑफर करना है। लेकिन जो असिस्टेंट पुजारी है, जो दूसरे पुजारी है, जो भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, वो क्या करेंगे, पानी भी गर्म करेंगे और फिर ग्लास में डालेंगे ताकि ल्यूकवार्म वाटर भगवान एक्सेप्ट करें। तो मैं सोचा हाँ यार सही कर रहे हैं, मेरे को भी नेक्स्ट टाइम करना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर भूल जाते हैं कभी बार। तो लेकिन कभी ये सब चीजें दूसरे भक्तों से भी हम सीखते हैं कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये चीज करनी चाहिए, ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए। पानी भी ठंडी के दिनों में भगवान को थोड़ा हल्की गर्म दे तो सबसे अच्छा है। ठंडा पानी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो भगवान कैसे एक्सेप्ट करेंगे। या फिर बहुत हॉट ऑब्जेक्ट हमारे जीभ जल सकती है तो भगवान की भी तो हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा ठंडा करके, थोड़ा बड़ा पतीला में पहले ठंडा कर लीजिए फिर डाल दीजिए। तो जितनी आप कॉन्शियस है भगवान के प्रति, उतनी आपकी भक्ति में भी इम्प्रूवमेंट होगी, बिकॉज कृष्णा इज विद इन आवर हार्ट ना, ये रेसिप्रोकेट्स। भक्ति भाव ऐसी चीज है कि रेसिप्रोकेशन। ग्रहण करने के पहले वो भी तो मंत्र पढ़ना है ना, महाप्रसादे गोविंदे। हाँ, दैट इज लेटर ऑन, जब हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं वी कैन रिसाइट महाप्रसादे गोविंदे नाम रामड़ी कृष्ण। ठीक है, तो प्रसाद ग्रहण करने के पूर्व करना है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी, ठंडा में जैसे गर्म पानी ऑफर करते हैं हम लोग, वैसे गर्मी के दिनों में फ्रिज का पानी तो ऑफर नहीं कर सकते भगवान को, सुराही का ही करना चाहिए ना? चलेगा घर पे, अगर बहुत अगर ये है हल्का ठंडा पानी आप दे सकते हो। ठीक है, बर्फ एकदम पूरा चिल्ड वाटर ना रहे। ठीक है, सुराही रहे नहीं है तो एटलीस्ट आपके घर पे जो भी अवेलेबल है, भगवान जो अवेलेबल है वही ना करेंगे, तो एटलीस्ट थोड़ा हल्का ठंडा हो। या फिर नॉर्मल फ्रिज का पानी मिला के दे सकते हैं क्या, वो पूछ रहा था मैं। फ्रिज का फ्रोजन वाटर मिला बेस्ट है, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर मान लीजिए ठंडा ड्रिंक दे रहे हैं, मान लीजिए आम का जूस पिला रहे हैं, थोड़ा ठंडा होगा तो सबसे अच्छा है। या फिर शरबत दे रहे हैं, उसमें थोड़ा ठंडा कुछ मिला दीजिए। अब हमारे मंदिर में क्या है प्रभु, आपने जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, फ्रिज का पानी मिलाते हैं ना, मान लीजिए अभी कोई ठंडा कुछ, जैसे कोई चीज ठंडी अर्पण करनी चाहिए तो भगवान को हम लोग वैसे भी अर्पण करते हैं। ठीक है, कोई फ्रूट जूस या कुछ। मंदिर में तो प्रभु जी फ्रिज एकदम प्योर भगवान की सेवा के लिए रहता है ना, लेकिन घर का फ्रिज तो वैसा होता नहीं है ना, प्रॉब्लम यहाँ पे है। इसीलिए धीरे 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 वो सब स्टैंडर्ड्स में आना है, एकदम शुद्ध सात्विक भगवान, तो एटलीस्ट प्याज लहसुन सब कुछ छोड़ के, वर्जित पदार्थ छोड़ के उस प्लेटफॉर्म पे आना है। अगर हो सके दैट इज बेस्ट, नहीं होगा तो एटलीस्ट फेस्टिवल डेज में तो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, उस दिन तो ऐसे भोग लगा ही सकते हैं प्योर क्लीन तरीके से। ओके, और किसी का कुछ टीका टिप्पणी प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता, पूनम माता जी पहले पूछ लीजिए आप। हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रही थी कि मेरे जैसे छोटा सॉल्टर जो बनाया है वहाँ पर्दा तो है नहीं, तो क्या कपड़े से ढक देंगे? देखिए डिपेंड करता है, अभी हमारे पास हरे कृष्ण, तो प्लेस अगर कम है तो आप दरवाजा बंद कर दीजिए। ठीक है, भगवान के सामने अगर कोई एक पीढ़ी में भोग लगा लीजिए तो दरवाजा बंद कर दीजिए, या फिर एटलीस्ट उस रूम में मत जाइए। दरवाजा भी नहीं लगा सकते, उस रूम में मत जाना, अभी नहीं जाना है 2-3 मिनट, दैट्स ओके। ठीक है पूनम माता जी। प्रभु जी मेरा 2 और प्रश्न रह गया है। एक सेकंड पूनम माता जी, एक सेकंड को पूनम माता जी क्लियर है? जो फूड आइटम जो लगाते हैं उसमें प्रभु जी हम लोग चिली यूज करते हैं क्या? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है माता, जोर से बोलिए। ग्रीन चिली यूज होता है क्या उनके भोग के खाने में? यस माता जी, सब ग्रीन चिली, रेड चिली। भगवान को अगर दही बड़ा बना कर देते हैं तो दही के बड़ा के ऊपर थोड़ा रेड चिली पाउडर नहीं रहेगा तो कैसे डिपेंड करता है आप क्या आइटम बना रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक सेकंड, पहले अभी गिरजेश प्रभु आपका प्रश्न था। मेरा एक अनुरोध ये है कि मंगलाचरण में कभी कभी हम लोग कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कभी कुछ नहीं पढ़ते, तो एक कंप्लीट मंगलाचरण किस तरह से होना चाहिए, ये अगर ग्रुप मंगलाचरण जो हम नॉर्मली क्लास में करते हैं, जब क्लास का समय कम होता है हम शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो वो ग्रुप में दे दीजिए प्रभु जी, तो बहुत कृपा होगी। भेज दूंगा, ठीक में भेज दूंगा। एक बार दुविधा था प्रभु जी कि जैसे शिवरात्रि मनाया और शंकर भगवान को भी महावैष्णव समझते हैं, तो क्या जो डीटी रखते हैं तो वहाँ शंकर भगवान शिवलिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि ट्रेडिशनल इस्कॉन से तो मैं 6 साल से जुड़ा हूँ और अभी मेरा दीक्षा होने वाला है शायद अगले महीने,
और लेकिन वो जो ट्रेडिशन पिताजी के समय से चलता आ रहा है, तो संग जो है शंकर भगवान का शिवलिंग, वो उसकी भी पूजा करते हैं। वो तो बहुत बड़े वैष्णव है, तो वो रख सकते हैं। शिव जी को आप ऑल्टर पे रख सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे घर पे भी जाएंगे, वैष्णवी है, वो रख सकते हैं। लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि वो शिव जी का पोजीशन क्या है। रादर इनफैक्ट आप देखेंगे भगवान का चरणामृत जब शिव जी एक्सेप्ट करते हैं, ही बिकम्स सो हैप्पी। हम भगवान अभी शिव जी के सर पे जब जल देते हैं, ही बिकम्स सो हैप्पी बाय व्हेन ही एक्सेप्ट्स द चरणामृत ऑफ द लॉर्ड। भगवान का जो चरण का जो भगवान का जो अभिषेक किया हुआ जल है, अगर उसके द्वारा अगर शिव जी को अभिषेक किया जाता है, ही बिकम्स मोस्ट हैप्पी। क्योंकि कोई भी डिवोटी को अगर प्रसाद देंगे कितना खुश होगा। अरे मान लीजिए अगर आपके घर पे आके हम बोलते हैं ये हम जगन्नाथपुरी से प्रसाद लेके आए हैं प्रभु जी, आप कितने खुश होंगे। और डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे आपके लिए कुछ भोग आइटम लेके आए, वो ठीक है, वो तो हर कोई करना ही रहे। तो शिव जी बिकम्स वेरी प्लीज्ड व्हेन ही आल्सो गेट्स महाप्रसाद ऑफ द लॉर्ड। तो आप रख सकते हैं। रादर जब हम आरती भी करते हैं, तो जब हम आरती में भी आप क्या कर सकते हैं, जब हम वैष्णवों को दिखाते हैं आरती, तब उनको दिखा सकते हैं। या फिर जैसे तुलसी महारानी के बाद हम नीचे गुरु परंपरा की ओर आते हैं, तुलसी महारानी के बाद शिव जी को भी आप 3 बार दिखा सकते हैं। आरती दिखा दी, फिर गुरु परंपरा में एक बार हम लोग, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया, आरती दिखाने के बाद और पीछे में भी हम लोग दिखाते हैं वैष्णवों को। तो यू कैन डू ऑल दैट आल्सो, considering what is the position of Shiva. After Tulsi Maharani, you can offer the Aarti lamp Lord Shiva. Then फिर आप छठ गोस्वामियों को, फिर गुरु परंपरा में हर एक आचार्य को ऑफर करते करते, फिर लास्ट में प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को अर्पण करते हुए पीछे वैष्णवों को, पीछे प्रभुपाद जी का अगर होता है प्रभुपाद को दिखा सकते हैं। ठीक है विजेश प्रभु जी? प्रभु जी हरे हो गया। हरे शिव जी becomes very happy when you are devotee। सबसे ज्यादा पहला चीज हमें भक्त बनना है, और शिव जी भी चाहते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। अब चिंता मत कीजिए, ऑल्टर में रखिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। स्तपति माता जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न था कपड़े धोने के बारे में। भगवान के कपड़े, भगवान के हर चीज चिन्मय है, तो जैसे छोटे छोटे गोपाल जी के कपड़े धो तो पानी कहाँ फेंके, नाली में फेंकना नहीं चाहिए, और ड्राई क्लीन में बड़े कपड़े दे सकते हैं। कपड़े यू कैन ड्रेन आउट एनीवेयर माता जी, ठीक है। আপনি জলের কথা বলছেন, ধোয়ার পরে জলটা কোথায় ফেলবেন? जो कपड़े धोने का पानी है वो फेंके तो आप भगवान की थाली धोने के बाद भी सोचिए कि पानी कहाँ फेंके? नहीं, नाली में नहीं फेंकना चाहिए ना, चिन्मय है भगवान का, तो नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन नॉर्मली डिस्कार्ड, ठीक है। ड्राई क्लीन में भी दे सकते हैं। हाँ, और क्या सेकंड पार्ट क्या था? ड्राई क्लीन में दे सकते हैं बड़े कपड़े को, और राधा कृष्ण का ड्राई, आपके जो बड़े डीटी हैं उसके लिए बोल रहे हैं। हाँ जी। देखिए आइडियली क्या होता है हमारे मंदिर में जो स्टैंडर्ड्स हैं कि भगवान के इतने बड़े बड़े कपड़े होते हैं, हम लोग एक दिन पहनाते हैं, फिर उनका एक हैंगर टाइप का रहता है, हैंगर, तो उसमें हम लोग रख देते हैं कि ताकि खराब ना हो। और बहुत जब पुराने हो जाते हैं ड्राई क्लीन पॉसिबल भी नहीं होता है, तो उसके बाद हम लोग भक्तों को दे देते हैं कि इट इज लाइक अ प्रसादी, भगवान का एक भगवान का इट इज समथिंग दैट यू कैन कीप एट योर होम। अभी अपने घर पे डिपेंड करता है, आप ड्राई क्लीन में भी दे सकते हो, या फिर आप 2-4 एक्स्ट्रा सेट रखिए भगवान के लिए, ताकि पुराने हो जाएं तो आप उनको गंगा में निर्माली कर दीजिए। ठीक है माता जी। ड्राई क्लीन में देते हैं, बहुत सारे ड्रेस है वो पुराने होते हैं में दे देते हैं, ड्राई क्लीन भी देते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता जैसे गोपाल जी का कपड़े है वो नाली में फेंके पानी, यानी ये होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है माता जी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके शारदा प्रभु, आपका कोई डाउट था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे प्रसादी के बारे में डाउट हो रहा है थोड़ा। जैसे भगवान जी को हम भोग चढ़ाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, फिर उस प्रसाद को लाके हम रिमेनिंग ईटेबल्स पे जब मिक्स करते हैं तो क्या वो भी प्रसादी की श्रेणी में आता है? एक तरह से प्रसादी ही हो गया, ठीक है। लेकिन एक तो प्रसादी प्रसाद हम लोग प्रसाद भी कंसिडर करते हैं। वही चीज अगर आप मान लीजिए, आप एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, आपने भगवान को सब्जी भोग लगाई, आपका हाथ सब्जी में टच हो गया, ठीक है, अब लेकिन उसी हाथ से आप मान लीजिए अरे एक खीरा पड़ा हुआ है उसको साइड में रखना है, खीरा तो भोग नहीं लगाया था, खीरा को भी हाथ लगा के आपने दूसरी जगह रख दिया, तब खीरा क्या हो गया? प्रसादी हो गई। तो वो थोड़ा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि अनऑफर्ड आइटम में क्या बताना चाहूँ कि जो भगवान को भोग लगने वाली थी उसको हमने टच कर दिया, तो थोड़ा हमें कॉन्शियस रहना चाहिए।
ठीक है प्रभु, ये क्लियर है? तो प्रभु जी तो क्या वो भी अनप्योर हो जाएगा? हाँ, वो हमें ऑफर नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी बहुत कंफ्यूजन है, एटलीस्ट धो लीजिए, धोने के बाद भगवान को ऑफर कर लीजिए, ठीक है? बट नहीं प्रभु जी, आई एम आस्किंग अबाउट जो ईटेबल्स में हमने प्रसाद मिक्स किया है। हाँ, दैट इज प्रसाद ओनली, वो प्रसाद ही हो गया, ठीक है? प्रसाद ही हो गया है, ठीक है? वो चिंता मत कीजिए, वो वैसे ही होता है, दैट इज ओनली द कस्टम कि आप पूरा कुकर तो भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, तो जो राइस आपने भोग लगाया उसको फिर आपने कुकर में मिक्स कर दिया, तो पूरा कुकर अपने प्रसादी हो गया, ठीक है? या प्रसाद ही हो गया, दैट इज ओके। तो वो तो हमारे लिए चाहिए, दैट इज डिजायरेबल। फिर वहां से हम घर के सारे मेंबर्स को हम ये करते हैं। इट मींस उसके अलावा और किसी और आइटम को टच नहीं करना चाहिए प्रसाद। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। और किसी का कुछ प्रश्न? प्रभु जी, यूटेंसिल वही रहेगा, उसी यूटेंसिल में यूटेंसिल चेंज करना होगा? कौन सा यूटेंसिल? जो जिसमें भोग बना है भगवान का, और भगवान जिसमें भोग ग्रहण किए हैं, ठीक है? तो जनरली वो उसी जो जिसमें भोग बना है उसी में लाके फिर उसको डालना है, क्योंकि वो भी तो जूठा हो जाएगा ना उस हिसाब से। देखिए, थाली में आपने भोग, हम अलग रखते थे, फिर उसको भोग लगाते थे, फिर उसके साथ ये करते थे। तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, आपने जो कढ़ाई में, मतलब जैसे मैंने कढ़ाई बनाया, कढ़ाई में भगवान का भोग बनाया, और वो भोग फिर वो उससे निकाल के भगवान को उनके बर्तन पे लगा दिया भोग, और भोग लगाने के बाद जो फिर वो प्रसाद निकला बन के, तो अलग से बर्तन में, जिसमें जैसे उसी कढ़ाई में अगर हम डाल देंगे तो भगवान खाए हुए हैं, वो प्रसाद है, तो भगवान का ही बर्तन है ना वो जिसमें बनता है, उसको तो जैसे हम लोग खाते नहीं है, उसमें जूठा नहीं करते, तो भगवान उसमें, तो हम क्या करते हैं, अलग रख लेते हैं जहाँ तक हमको पता था, और अलग से उसको हम लोग खा लेते हैं और उसमें डालते नहीं, तो यूटेंसिल एक ही है। तो यही मेरा का कहना था, यूटेंसिल उसमें डालना है, मिक्स करना होता है। हाँ, दैट द एंटायर थिंग बिकम्स नाउ लाइक, वो सबको हम परोस सकते हैं, ठीक है? मंदिरों में भी ऐसे ही होता है। अभी मान लीजिए, अगर आज गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है, 700 लोगों को सर्विंग करना है, ठीक है? हाँ, उसी बर्तन में बड़े कढ़ाई है, उसमें कढ़ाई भगवान को ऑफर करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा उसमें से हर एक आइटम से थोड़ा थोड़ा कुछ चुन लिया, एक थाली में परोस लिया, फिर लास्ट में भगवान को ऑफर किया, लाने के बाद हर बड़े कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं, ठीक है? उसी में डाल दिया, सारे भक्तों को परोस दिया, वही दैट इज वही प्रसाद, इजी प्रोसेस वही। अच्छा, कोनिका माता जी, आपने জিজ্ঞেস করুন করতে পারেন তো, लेखा वस्त्रों को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? धोकर इस्तेमाल कर सकते हो माता जी, भगवान के वस्त्र को आप धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पुष्प चुनते वक्त समय अगर वृक्ष से नीचे गिर जाए तो धोकर पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं? यस माता जी, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, धो के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आइडियल इज जो गिर जाए तो गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर फूल ज्यादा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो धो के यूज करिए, ठीक? ओके, हरे कृष्ण। सवाई আর কোনো প্রশ্ন? तो इसके बाद आप लोग अच्छे अच्छे प्रसाद बनाइए, हमको भी इनवाइट कीजिए, हम भी खाने आएंगे आपके घर पे, हरी बोल, ठीक है? तो हमारी प्रार्थना है भगवान से कि आप धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाइए, भगवान की संतुष्टि के लिए अपने स्टैंडर्ड को रेस कीजिए, और भगवान संतुष्ट तो सबको ही संतुष्ट इस जगह, ठीक है? और हम भी प्रसाद खाने आएंगे आपके घर पे, भोजन करने, हरी बोल, ठीक है? चलिए, फिर आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और फिर भी अगर कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। Thank you so much.